बच्चों, क्या आपके भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? एक बच्चे के नहीं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर जो है ना इंडियन इको से बच्चों के गलत हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं सर मेरे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए, पांचों मेरे गलत हो गए, मैं कर ही नहीं पाया। तो इसका बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है, बहुत सही सॉल्यूशन है, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट की वीडियो है, सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, आप समझ जाओगे हाँ सर मैं यहां गलती कर रहा था और अब नहीं होगी आपकी गलती। एक बार ध्यान से वीडियो को देख लो। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल लूंगा, सिर्फ 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहां हो रही थी और आपको तरीका मिल जाएगा सॉल्व करने का, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार सुनना ध्यान से बस। देखो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आता है। आपको 2 स्टेटमेंट दी होती हैं, एक असर्शन एक रीजन। सबसे बड़ी गलती नंबर 1 जो बच्चे करते हैं, जो आप लोग करते हो, ये आप लोग करते हो कि आप असर्शन रीजन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हो फटाफट से और दोनों को एक साथ रिलेट कर देते हो पहले ही। भाई पहले ही रिलेट नहीं करना है, पहले आपको असर्शन पढ़नी है इंडिपेंडेंटली, उसको रिलेट मत करो रीजन से। असर्शन को इंडिपेंडेंटली पढ़ के उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन वाली जो दी हुई है उसको भी इंडिपेंडेंटली पढ़ो। पहले आपको सिर्फ ये देखना है, सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले आपको सही क्वेश्चन करने का सही आंसर होना चाहिए। आपको कैसे आएगा सुन लीजिए। सबसे पहले आपको असर्शन में ये देखना है कि क्या वो असर्शन ठीक है या गलत। आप सब लोगों ने चैप्टर पढ़ रखे हैं, अगर चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, कंसेप्ट नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप पहले सिर्फ इतना देखो कि असर्शन ठीक है या गलत है, जो स्टेटमेंट दी हुई है ये सच है या झूठ है। सिंपल सी बात है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज यहां लिखा हुआ है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां आपने क्या पढ़ा है कि इंडिया जो था ना ब्रिटिश रूल के समय पे एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल्स का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। ये बात तो सच है, आपने पढ़ी है, क्योंकि हम इंडियंस जो थे वो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन बनाकर यहां बेच रहा था। ये आपको पता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पढ़ी हुई है आपने। असर्शन तो ट्रू हो गई। सिंपल सा तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी जो असर्शन मेरे को दे रखी है वो ट्रू है, आप यहां पे छोटा सा लिख लो कि भाई हाँ ट्रू, कहीं रफ में ये ट्रू है, ठीक है। इसके बाद पढ़ो रीजन, इसके बाद पढ़ो रीजन। रीजन को रिलेट नहीं करना, सिर्फ ये देखो रीजन में गलत है या सही है। रीजन की जो स्टेटमेंट दी हुई है वो गलत है या सही है। ये मत देखना कि रीजन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैच नहीं करना। अभी सिर्फ रीड करना है कि रीजन गलत है या सही है, स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, दैट्स इट। सुनो ध्यान से। कह रहा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। ये कह रहा है भाई कि जो ब्रिटिश रूल ने पॉलिसी बनाई थी वो रिस्ट्रिक्टिव थी, ठीक है नहीं थी। कौन सी पॉलिसी? टैरिफ की पॉलिसी। कुछ याद आ रहा है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी एक, उसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उसका क्या मकसद था? उसका मकसद यही था कि हम जो हैं वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें और फिनिश गुड्स वहां से लें। वो बनाना चाहते थे इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों पहले पढ़ लो। आपको लग रहा है भाई दोनों स्टेटमेंट मेरे को ठीक लग रही है, आप लिख दो भाई ट्रू। अगर आपको एक बार पता चल गया ना कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, इसका मतलब जो नीचे 4 ऑप्शन होते हैं ना, उनमें से जो 2 ऑप्शन है वो तो कट गए। सर कैसे कट गए? ना रीजन फॉल्स है ना असर्शन फॉल्स है, ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। आपने पहला काम क्या किया? सिर्फ आपने असर्शन को रीड किया, रीजन को रीड किया और इतना देखा कि स्टेटमेंट ठीक है गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। अब आप रिलेट करो। जो पहली असर्शन थी उसमें लिखा था कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। इसका रीजन क्या था? सोचो दिमाग में। इस रीजन को मत पढ़ो, रीजन जो दिया उसको मत पढ़ो, नहीं पढ़ना, आप लोग पढ़ते हो। आप दिमाग में सोचो कि इसका रीजन क्या हो सकता है। इंडिया क्यों बन गया था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और क्यों बन गया था इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस लगा दिए थे इसके ऊपर। ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस लगा दिए थे एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट पे, याद है आपको? ताकि हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट ना हो पाए।
और जो ब्रिटेन से गुड्स आती थी, फिनिश गुड्स, उसको टैक्स फ्री कर दिया कि हम लोग उसे खरीदें, उनकी मार्केट बढ़िया हो, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आ जाए। तो ये कौन सी पॉलिसी थी? ये टैक्सेस वाली पॉलिसी, टैरिफ वाली पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हम बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और वही बात तो रीजन में लिखी हुई है यार, कि उनकी जो टैरिफ पॉलिसी थी वो रिस्ट्रिक्टिव थी, उसकी वजह से हम बन गए ऐसे। तो रीजन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आपको असर्शन पढ़ने के बाद सोचना दिमाग में वाई, कि इंडिया कैसे बना एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। वाई को सोचो, जो रीजन आपके दिमाग में आए, फिर देखो कि क्या वही रीजन मेरे दिमाग में जो आया है वो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर वही रीजन इसमें दिख रहा है आपको, हाँ वही लिखा है भाई, फिर तो आपका आंसर पता लग गया आपको कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कि आंसर नंबर हमारा होगा ए, कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। हो गया सॉल्व। एक तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे आपको दो वापस से स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट ये है कि जो गुड्स या तो रीसेल हो जाए सेम ईयर में, ठीक है, या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो, उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है, लिख लो आप ट्रू। ऑब्वियस ही बात है यार, इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो सेम ईयर में रीसेल हो जाती हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। अब इसको मैंने रीजन को नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंडिपेंडेंटली इसको पढ़ा, किसको? असर्शन को पढ़ा। अब कह रहा है इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। भाई ये बात तो किसी ने बताई नहीं आपको, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। नेशनल इनकम में आप मुझे बता दो कि कौन से गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, फाइनल गुड्स की या इंटरमीडिएट गुड्स की? आप सबको पता है फाइनल गुड्स की सर। तो आप सबको दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू थी, सेकंड स्टेटमेंट तो सरासर गलत है, मतलब कि फॉल्स है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में जहां एक स्टेटमेंट सच हो दूसरी गलत हो, तो उसमें पहले दो जो ऑप्शन होते हैं वो कट जाते हैं सर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन में दो ऑप्शन कट जाते हैं। पहला क्वेश्चन वो था जो मैंने पहले करवाया था, दूसरा क्वेश्चन ये है जो मैंने अभी बताया आपको। तो इस तरह से आपको सिंपल सी ट्रिक लगानी है भैया, कि आपको पहले असर्शन को रीड करना है इंडिपेंडेंटली, उसके बाद रीजन को रीड करना है इंडिपेंडेंटली, और यह देख लेना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक सही है, एक गलत है, दूसरी सही है, पहली गलत है, ऐसा कुछ देख लो। फिर पहली जो असर्शन थी उसका रीजन सोचो दिमाग में वाई। अगर वो आपके वाला दिमाग वाला रीजन मैच हो गया इनके रीजन से, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वरना नहीं, वरना ऑप्शन बी होगा। फिर इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। और डीप में करना है और डिटेल में करना है, आप चाहते हो सर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, डेफिनेटली कराऊंगा इस वीडियो के बाद। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चैप्टर के करने हैं, को कि सर करा दे, तो अगले वीक से, मतलब मंडे से, अब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज हमारी डेट है 3 अगस्त, तो 2 से 3 दिन में आपके पास वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। इंडियन इको के फर्स्ट चैप्टर से सारे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की क्लास आएगी बस। मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ऊपर नहीं होगी। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। असर्शन रीजन के लिए स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूं, ये लगा लो आप। अगर आप भी करना चाहते हो क्वेश्चन अच्छे से, तो वीडियो को अच्छे से एक बार देख लो, दोबारा से देख लेना कि ट्रिक क्या थी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो करना चाहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और आप भी करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।